हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो भाई। अभी देखोगे कि हमारे सामने प्रेजेंट है टीवीएस रेसिंग की टीवीएस एंटॉर्क रेस एक्सपी एडिशन, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च की गई है। बिल्कुल नए कलर्स के साथ, नए ग्राफिक्स के साथ। आप देखोगे एलॉय व्हील का सेक्शन देखोगे तो बिल्कुल ये अपाची आरटीआर 160 का जो स्पेशल एडिशन है ना, स्पेशल एडिशन के जैसा आपको रेड कलर में इसके एलॉय व्हील देखने को मिलेंगे। रेस एक्सपी इसका नाम दिया गया है। बहुत सारी चीजें इसमें आपको नई मिलती है, अपडेटेड मिलती है। तो वही आज हम बात करेंगे। आज की इस वीडियो में कंप्लीट चीजें बताएंगे आपको कि टीवीएस एंटॉर्क 125 सीसी की रेस एक्सपी एडिशन में आपको क्या कुछ खास मिलने वाला है, कितना इसका एक शोरूम प्राइस होने वाला है, लोन फिनेंस कैसे होगा, फीचर्स क्या दिया गया है, माइलेज कितना है, टॉप स्पीड कितना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जितनी भी सारी चीजें हैं ये रेस एक्सपी एडिशन से, उससे रिलेटेड आज हम लोग बात करने वाले हैं। आपको सारे फीचर्स वन बाय वन करके बताने वाले हैं। सबसे पहले तो भैया आप देखोगे कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था ये स्कूटर, और यहाँ पर इसके अगर मैं बात कर लूँ इसके वाइज सेक्शन की तरफ, तो यहाँ पर आप देखोगे स्मार्ट कनेक्ट का बैजिंग मिलता है। यानी ये जो एक्सपी एडिशन है ना एंटॉर्क का, ये आपको फुली ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ मिलेगी। टर्न इंडिकेटर के सेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बल्ब में आपको टर्न इंडिकेटर सेक्शन देखने को मिलेंगे। इस साइड से अगर आप देखोगे तो बिल्कुल आपको नया सा ग्राफिक्स डिजाइन मिलेगा। यहाँ पे ग्लॉसी कलर का फिनिशिंग है, यहाँ पे मैट कलर का फिनिशिंग है, और यहाँ पे थोड़ा सा रब टाइप का फिनिशिंग है। टीवीएस का बेजिंग मिल जाता है। साथ ही साथ इसका जो हेडलाइट सेक्शन है ये आप देखोगे कंप्लीटली एलईडी सेक्शन में मिलेगा। यहाँ पर आपको टी शेप्ड का डिजाइन भी मिलेगा। एंड टॉर्क है तो टॉर्क मतलब ये टी शेप्ड का आपको डे नाइट रनिंग डीआरएल्स के तौर पे ये देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इसका जो सस्पेंशन देखोगे ये आपको टेलीस्कोपिक टाइप का आपको कुछ इस तरीके का सस्पेंशन दिखेगा। और फ्रंट की टायर सेक्शन की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देखोगे 100/80 सेक्शन के 12 इंच के आपको टायर सेक्शन देखने को मिलेंगे। रोटो पेटल टाइप के आपको डिस्क मिलेंगे। भाई इतना सारा चीज आप देख लीजिए। टीवीएस का टायर मिलता है। इसके एलॉय व्हील का डिजाइन देखोगे काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। रेड कलर में आपको 12 इंच का टायर मिलता है, और ये फ्रंट का जो चौड़ाई है वो आपको 100 mm का आपको फ्रंट का चौड़ाई देखने को मिलता है टायर सेक्शन का। आपको एलईडी लाइट मिलेगा। यहाँ पे लाइट देखोगे स्प्लिट में आपको दो तरीके के एलईडी लाइट्स मिलते हैं। स्प्लिटेबल है, हाई बीम लो बीम करने के लिए। साथ ही साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है भाई, अपने स्कूटर में इंडियन फ्लैग का बैजिंग हो तो बड़ा ही प्राउड फीलिंग आता है। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे एक अच्छी चीज़ क्या देखने को मिलती है। इस साइड से ना ये जो ग्राफिक्स है रेस एक्सपी 125 का, ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे फुट लैम्प के पास, आप यहाँ पर फुट पैड के पास देखोगे टीवीएस रेसिंग का आपको एक स्टिकर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ हैंग करने के लिए देख रहे हो, यहाँ पर ये हैंग करने के लिए आपको जगह मिलता है, जहाँ पे आप अपने कोई भी सामान रख के आप इसके थ्रू इसको हैंग कर सकते हो, फंसा सकते हो, ताकि आपका ये जो स्कूटर है उसमें से गिरे उगरे नहीं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रीमियम लग रहा है। इस साइड से देखोगे तो लेग रूम के लिए भाई स्पेस जो है ना, यहाँ पर ये पोर्शन को थोड़ा सा दबा दिया गया है। ये आप देखोगे दबा दिया गया है। दैट मीन्स बोलने का मतलब कि जो स्पेस है लेग रूम का ये बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। यहाँ पर आप देखोगे टीवीएस मोटर का ये सारा चीज़ लिखा हुआ है, कब का मॉडल है, क्या कुछ है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको सामान रखने के लिए एक हैंगर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें लिखता है मैक्सिमम वेट 3 kg। आप इसमें 3 kg तक का ही वेट रख सकते हो। की सेक्शन की अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहाँ पर आपको टीवीएस एंटॉर्क का देखोगे कुछ इस तरीके का की मिलेगा। की में आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ ऑफ और ऑन है, बाकी कुछ नहीं है। ऑफ ऑन और इसको लॉक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अभी बताएंगे कि इसके पेट्रोल ऑप्शन को कैसे खोलना है, बूट स्पेस को कैसे खोलना है, सभी चीज़ें बताएंगे। लेकिन भाई सबसे ज़रूरी का जो चीज़ होता है वो इसका मीटर कंसोल होता है। अभी आपको वन बाय वन करके सारे इसके मीटर कंसोल दिखाते हैं, फीचर्स बताते हैं। तो देखो सबसे पहले की को ऑन करने के बाद ना कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका मीटर कंसोल देखने को मिलता है, जिसमें आपको सब कुछ बता रहे हैं। अभी आप वन बाय वन करके बड़े आराम से वीडियो को देखिएगा। देखिए लैप टाइमिंग दिखाता है, ठीक है, मिली सेकेंड, और यहाँ पे ये दिखाता है। इसके बाद इंजन कूल, फ्यूल का फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, टाइमिंग, 0 से 60 कितना स्पीड में जाता है भैया वो भी आपको शो करता है। इसके बाद आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो देखो 0 to 60 जो है वो सिर्फ 15 सेकेंड में गया है ये स्कूटर। लैप टाइमिंग जो है वो 2 किलोमीटर का है। 2 किलोमीटर कितना में 4 मिनट 48 सेकेंड और 40 मिली सेकेंड में गया है ये। एवरेज स्पीड जो है वो 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गया था ये गाड़ी। खैर अभी नया गाड़ी है तो ये उतना कुछ एग्जैक्ट नहीं बताएगा, जब आप चलाओगे तो समझ में आएगा। राइड स्टार्ट बेस्ट लैप, मतलब आप जब राइड स्टार्ट किए थे तो उस समय आपका बेस्ट लैप क्या था वो चीज़ बताएगा। इसके बाद स्ट्रीट मोड है भाई, स्ट्रीट मोड में भी आप गाड़ी चला सकते हो। इसके बाद देखोगे तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें रेस मोड के बाद राइड स्टार्ट लास्ट लैप, दो मोड मिलेंगे।
इसके साथ साथ इकोनॉमी मोड, पावर मोड मिलेगा, टर्न इंडिकेटर मिलेगा, टीवीएस का इंटेलिगो फीचर्स देखने को मिल जाता है। इंटेलिगो फीचर्स को आप यहाँ से ऑन ऑफ इंजन किल स्विच है ये कर सकते हो। इसके बाद फ्यूल, इंजन मालवेयर फंक्शन, टर्न इंडिकेटर, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपने देख लिया। यहाँ पर रेस एक्सपी का बेजिंग देख लिया। लेफ्ट साइड से अगर बात करें तो हाई बीम, लो बीम और एक पास लाइट का भी ऑप्शन आपको मिलता है। ये देख लो पास लाइट, टर्न इंडिकेटर मिलता है। बंद करना है तो ये बटन, हॉर्न सेक्शन सुनना है एक बार आवाज इसका, काफी लाउड हॉर्न है। इस साइड से देखोगे तो आपको हजार्ड लाइट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर देख लो हजार्ड का दोनों जलने लगा ना, ये हजार्ड लाइट मिलता है। यहाँ से सेल्फ का ऑप्शन मिलता है और इसमें मोड भी मिलता है, आप इससे मोड भी इसके चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके मीटर कंसोल सेक्शन में देखने को मिलेगा। आपको 2 मिरर्स भी देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ हैंडल के पास ये पोर्शन जो है इसको आपको एसेसरीज में नहीं खरीदना है, ये आपको कंपनी फिटेड मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर इसके, तो पीछे साइड में देखोगे एंटॉर्क का 125 सीसी का आपको यहाँ पे स्टिकर देखने को मिलेगा। क्रोम के ट्रीटमेंट में नहीं मिलता है, आपको 3D में मिलता है, रेड और ब्लैक कलर के सिंबल में, क्योंकि ये जो गाड़ी है वो रेस एक्सपी एडिशन है। इसके साथ साथ इसका जो इंजन है ना, ये आप देखोगे फैन कूल्ड इंजन है। अभी आपको नीचे में दिख भी रहा होगा, इसका जो इंजन है वो टोटली आपको फैन कूल्ड इंजन है। बात करें अगर इसके इंजन की तो 124 सीसी का आपको इसका इंजन मिलता है, मतलब 124.8 है, आप इसको 125 नहीं कह सकते हो। सिंगल सिलेंडर में मिलता है, 4 स्ट्रोक का एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जिसको हम लोग अभी मैं बताया आपको फैन कूल्ड इंजन। यहाँ से आप इसके इंजन ऑयल को डाल सकते हो। यहाँ पर ये जो चीज़ देख रहे हो ना, इसमें आप इसके इंजन ऑयल को डाल सकते हो, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अब मैं इसके पावर की और टॉर्क की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे इस गाड़ी का जो पावर है वो आपको 9.5 PS का पावर और 10.6 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क देता है। और बात करें अगर ये एंटॉर्क का कर्व वेट का, तो कर्व वेट जो इसका है वो 111 kg के आसपास आपको इसका ओवरऑल जो कर्व वेट देखने को मिलता है। ये आपको 111 kg के आसपास आपको इसका कर्व वेट भी देखने को मिलेगा। इस साइड से अगर आपको दिखाऊं तो इसका जो एग्जॉस्ट है देखोगे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है भाई, वहाँ से बहुत ज़्यादा स्मूथ आया है और यहाँ पर आकर थोड़ा सा ही मोटा हो गया, बहुत ज़्यादा क्लासी लग रहा है। पीछे की टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे 110/80 R12 110/80 R12 इंच के साथ ट्यूबलेस टायर मिलता है, यानी इसका जो चौड़ाई है ये आपको 110 mm का टायर का चौड़ाई मिलता है और आगे का जो टायर का चौड़ाई है वो आपको 100 mm का मिलता है। पीछे से मैं लाइट के बारे में बात कर लेता हूं, तो यहाँ पर आप देखोगे इसका जो लाइटिंग सेक्शन है पीछे से भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। ये देख रहे हो लाइटिंग सेक्शन काफ़ी प्रीमियम लगता है। ग्रैब हैंडल सेक्शन आपको इसमें स्पॉटी में ही मिलता है। टर्न इंडिकेटर आपको इसी में अटैच्ड मिलता है। इस साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको ना एंटॉर्क का ओरिजिनल सीट मिलेगा। सीट का जो कुशनिंग है ये भी आप देखोगे काफ़ी बेहतरीन टाइप का कुशनिंग मिल जाता है। फुट पैक्स मिल जाता है एल्यूमिनियम के सेटअप में। यहाँ पे आपको फुट रेस्ट मिल जाता है। इस साइड से देखोगे तो सिंगल टाइप का सस्पेंशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और इंजन का सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके साथ साथ 125 सीसी स्कूटर में अब आपको किक भी देखने को मिलता है। पहले भी आता था भाई, अभी भी आता है। अब आपको इसके अंडर सीट स्टोरेज की मैं बात कर लेता हूँ। अंडर सीट स्टोरेज दिखा दूँ तो ये देखना आपको, मैं यहाँ पे इसका सबसे पहले फ्यूल दिखाता हूँ, ठीक है। फ्यूल देखो, यहाँ से इसका फ्यूल टैंक ओपन हो गया। फ्यूल टैंक आप यहाँ से आराम से बाहर से ही बाहर भरा सकते हो। और ये जो फ्यूल टैंक है ये BS6 का फेज 2 E20 फ्लेक्स फ्यूल OBD2 के नॉर्म्स पे वर्क करता है। यानी मैं अगर नॉर्म्स की बात कर लेता हूँ तो आप इसमें आराम से 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल बड़े आराम से भर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये क्यों लगाया गया है, क्योंकि ये जो है ना देख रहे थे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा था, तो पॉल्यूशन को कम करने के लिए लगाया गया है। 5.8 लीटर का आपको इसका फ्यूल टैंक का कैपेसिटी भी देखने को मिल जाता है। और सीट हाइट की बात करें तो 770 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल सीट देखने को मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे 155 mm के आसपास आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। ये जो ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हो ना 155 mm के आसपास आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है। साइड स्टैंड में आपको एक सेंसर लगाया गया है, जैसे आप गाड़ी को स्टार्ट करके जैसे साइड स्टैंड को लोगे ना आपका गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अभी मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं, लेकिन इससे पहले आपको इसका फ्यूल टैंक दिखा दिया। अब इसके सीट को दिखा देता हूं। ये देखना भाई, इसका जो सीट है वो कुछ इस तरीके का है। आप देखोगे यहाँ पे लगभग 18 लीटर के आसपास, 18 to 20 लीटर के आसपास आपको इसका अंडर सीट स्टोरेज मिलेगा। OBD का जो गेम है ना यही है। OBD जो देखोगे, जैसे मैंने बोला BS6 का फेज 2 E20 फ्लेक्स फ्यूल OBD2 इंजन, तो OBD2 इंजन आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ डू नॉट चार्ज
व्हेन इंजन इज ऑफ। यहाँ पे आपको ये देखोगे चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये बोलता है कि आप तब तक नहीं चार्ज कर सकते हो जब तक आपका इंजन ऑफ है। अगर इंजन ऑन है तो आप चार्ज कर सकते हो। अब जो स्मार्ट कनेक्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था ना कि ये जो स्मार्ट कनेक्ट है, इसको कनेक्ट करने के लिए आप मोबाइल में TVS कनेक्ट ऐप डाउनलोड करोगे और ये जो नंबर है ना MD626B के, ये जो नंबर है आप ये नंबर को डालोगे तो आपका स्कूटर जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको एक एसेसरीज मिलता है और एक फर्स्ट एड का किट देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको TVS के जुपिटर के XP एडिशन में देखने को मिलती है। बाकी माइलेज की अगर मैं बात करूं तो आराम से ये जो गाड़ी है 45 to 46 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से माइलेज देने वाली है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।